नमस्कार दोस्तों। मिशन एकेडमी के चैनल मिशन एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने घर पर ठीक ठाक होंगे और कोशिश करिए। आज मिशन एकेडमी की क्लास में हम सोच रहे हैं कि कुछ आपको थोड़ा सा अलग हट के कोई एक टॉपिक बताया जाए जिस पर क्वेश्चन भी थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं और उन क्वेश्चनों को हम लोग बढ़िया तरीके से हल कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन का समय है और कंपटीशन किसी चीज़ को रट के नहीं होता है। हम लोग आज न इतिहास का, न भूगोल का, न विज्ञान का टॉपिक लेंगे। सबसे एक मिला जुला टॉपिक है, पहली क्लास में अपनी बना रहा हूँ। कोई भी गलतियाँ हो तो हम लोग कमेंट करके उसको बताना भी हो सकता है, थोड़ी बहुत मिस्टेक एक आध क्लास में रहें। हम लोग आज एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, बहुत ज़्यादा समय का नहीं है, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत लोग पहले पढ़े भी होंगे। हम लोग आज बात करना चाह रहे हैं तुमसे, ठीक है। बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है, वायु दाब के बारे में। वायु दाब, इस पर देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। ऐसे तो लगता है कि टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग इसकी तह तक जाते हैं तो हम लोगों को पता लगता है एक्चुअल में वायु दाब होता क्या है। सबसे पहले हम लोग वायु दाब को देखें। वायु दाब क्या होता है? यदि एकांक क्षेत्रफल पर 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई पर संपूर्ण वायुमंडल, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक वायुमंडल है, एयर या वायुमंडल है, इसका जो दाब होगा, ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग क्या कह देंगे? वायु दाब कह देंगे। वायु में दाब होता है, ऐसा प्रैक्टिकल करके इंटर में भी समझाया गया हमको। वायु में भार होता है और भार है तो निश्चित है उस चीज़ का प्रेशर पड़ेगा, उस चीज़ का दाब होगा। और ना मानिए तो देख लीजिए, 2 गुब्बारे लीजिए, एक में बीचों बीच में पहले टांग लीजिए उसको, फिर एक तरफ वायु हवा भर दीजिए गुब्बारे में, एक तरफ खाली लटका रहे, तो जिधर वायु भरी होगी उधर, ठीक है, ये थोड़ा नीचे जाएगा। इसका मतलब है वायु में भार होता है, और जब भार होता है तो प्रेशर भी होगा, वायु में दाब भी होगा। तो ये देखिए ना, जो वायुमंडल है इसका जो प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पर जो दाब होगा, उसी चीज़ को हम लोग क्या कह देंगे? एयर प्रेशर या वायु दाब कह देंगे। ये चीज़ क्या है? एयर प्रेशर है या वायु दाब है। इसी चीज़ को हम लोग वायु दाब कहते हैं। थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए एयर प्रेशर के बारे में। अच्छा ठीक है, ये एयर प्रेशर जो वायु दाब है, ठीक है, ये कब घटता है, कब घटता है और कब ये वायु दाब जो है वो, ठीक है, बढ़ता है, बढ़ता है। जैसे मैं इस समय इस कमरे में हूँ तो निश्चित है छत है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एयर प्रेशर हमारे ऊपर है। एयर प्रेशर, इसको अगर जो मीटर में यहाँ पर मापोगे तो मीटर में नापने का, वायु दाब को मापने का जो मात्रक होगा, ठीक है, ये तुम लोग जानते हो सब, ठीक है, मात्रक वो क्या होता है? बार होता है। वायु दाब को मापने का मात्रक क्या होगा? ठीक है, बार होगा, जो वायु दाब को। और निश्चित तौर पर जब मात्रक बार है तो वायु दाब को नापने का जो मीटर होगा, ठीक है, मीटर जो होगा वो क्या होगा? बैरोमीटर। उसको हम लोग क्या कह देते हैं? ठीक है, बैरोमीटर। ये वायु दाब को नापने का मात्रक है, क्या होता है? बैरोमीटर होता है, ठीक है, बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग एयर प्रेशर को माप लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है बैरोमीटर से वायु दाब को मापते हैं, दाब को मापने के और भी चीज़ें हैं। दाब को मापने के लिए और भी चीज़ें हैं, जैसे हम अगर देखो, दाब को मापने के लिए क्या पास्कल, एक इकाई पास्कल भी तो होती है, ठीक है, पास्कल, पास्कल होता है। ये केवल वायु दाब को मापने वाली बात थोड़ी ना हो गई। पास्कल जो मात्रक है या पास्कल जो मीटर है, इससे हम लोग क्या नापते हैं? मशीनी दाब। इससे हम लोग क्या नापते हैं? मशीनी, ठीक है, दाब को मापते हैं। सीधा डायरेक्ट, ठीक है, मशीनी दाब, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मशीनों के बीच नापने वाले, लड़का ज़्यादातर क्या करता है? दाब का मात्रक बार पढ़ के जाता है, बैरोमीटर पढ़ के जाता है, बार और बैरोमीटर को लगा देता है। हेलो, हाँ, अरे तुम आ जाओ यार, वो मैगी वैगी बन गई है और रखी है, जल्दी आ जाओ तीनों लोग। दोस्तों 2 मिनट का विराम, एक आधा सेकंड का विराम रहा, फोन आ गया, इमरजेंसी फोन था। और देखिए, तो ये मशीनी दाब वाला जो क्वेश्चन है वो क्रिएट हो सकता है, आपके पास आ सकता है कि मशीनी दाब जो वो क्या होता है? जो शिकंजे उकंजे के बीच में जो प्रेशर होता है वो होता है। ये जो प्रेशर है वो हम लोग बात कर रहे हैं वायु दाब की। अब वायु दाब जो है वो कहाँ पर कैसा होता है?
ध्यान रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से कि जब क्या होगा, ताप बढ़ेगा। वायुमंडलीय दाब की बात कर रहा हूँ, बाकी दाब छोड़ दो। जब क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर वायु दाब है ना, ये वायु दाब है। जब क्या होगा, ताप बढ़ता है, ध्यान रखना, अगर जो ताप बढ़ता है तो ध्यान रखिएगा दाब जो है वो क्या होता है, ठीक है, दाब घटता है। ताप बढ़ता है तो उस समय दाब जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। दाब जो है वो घट जाएगा। अगर वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, निश्चित तौर पर घट जाएगा। तो जो ताप होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर जो जिस दिन गर्मी ज़्यादा होगी, अगर जो ताप बढ़ेगा तो वायु दाब क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि कारण है उसका, हर चीज़ का कारण है, बिना कारण के कुछ थोड़ी ना है। यहाँ पर अगर जो देखो, ये वायु के तमाम सारे कण हैं, ये वायु है तमाम सारे, और अगर जो यहाँ पर ताप बढ़ा दोगे, यहाँ पर ताप बढ़ेगा तो ये वायु के कण क्या होंगे, थोड़ा इधर उधर चले जाएंगे, और जब इधर उधर चले जाएंगे तो हाँ ये फैक्ट है, अगर जो यहाँ पर दाब घटा है तो कहीं दाब बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर घटा तो पूरी जगह घट गया। अगर जो अपने यहाँ पर अपने घर में गर्मी है, अपने शहर में गर्मी है, तो अपने शहर का जो वायु दाब है वो घटेगा, लेकिन किसी दूसरे शहर का वायु दाब बढ़ेगा भी। तो तुम्हें ध्यान ये रखना है कि जब ताप बढ़ता है, जैसे जैसे ताप टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या होगा, एयर प्रेशर डिक्रीज करेगा। एयर प्रेशर, लेकिन वही बात, फिर क्वेश्चन अलग, अगर जो किसी बंद गुब्बारे में तुम ये कह दो हमसे कि गुरुजी जो है वो जब क्या कहते हैं ताप बढ़ता है तो टायर फट जाते हैं, तो टायर के अंदर का दाब बढ़ जाता है। मैं टायर के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ दाब की, मैं टायर के बाहर वायुमंडल खुले में दाब की बात कर रहा हूँ। अगर जो वायु टायर के अंदर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गर्मी वो भी बढ़ नहीं रहा है, गर्मी बढ़ने से उसके अंदर के जो कण हैं वो प्रसार कर रहे हैं, और जब प्रसार करेंगे तब वो फाड़ कर उसको बाहर आना चाहते हैं, वो दूर वो घनत्व तो कम ही होना चाहता है, वो दाब घटने चाहता है। ये तो हम लोग सोचते हैं कि गर्मी में दाब प्रेशर बढ़ गया, गर्मी में प्रेशर नहीं बढ़ता, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधा आता है, बिल्कुल राइट डिटो सीधा क्वेश्चन। वायुमंडल का तापमान बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आंसर क्या होगा, सदैव घटता है। ताप बढ़ेगा तो दाब घटेगा। अच्छा थोड़ा सा लेते हैं इसको, जैसे देखते हो कि वायुमंडल का जो दाब है, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर है, इसको मिटा दें, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत मात्रक क्या है, बार, मीटर कौन सा, बैरोमीटर, लेकिन मशीनी दाब का मात्रक जो है वो पास्कल है, ठीक है। यहाँ पर ताप बढ़ने पर दाब घटता है, और ज़्यादा मैंने कुछ अभी बताया नहीं। हमने बताया कि एकांक क्षेत्रफल पर संपूर्ण वायु स्तंभ का जो दाब पड़ेगा वही वायु दाब होगा। तो ये क्या हो गया, वायु दाब, एयर प्रेशर। अब देख लीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ और आप लोग इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा बहुत नोट भी करते चलिए। देखिए पढ़ना वो अलग बात है, पढ़ते पढ़ाते सब है, यूट्यूब पर डाटा तो ख़त्म ही होता है, लेकिन कोशिश करिए कॉपी पेन लेकर बैठिए, एक बार उसको नोट कर लीजिए। अगर जो नोट कर लेते हो तो ज़्यादा बेहतर है। और कोशिश करिए, रिकॉर्डिंग क्लास होगी सुबह 4 बजे से लेकर, कुछ मोबाइल से मैसेज दे रहे हैं जिसमें डाटा फ्री है, आप उठ जाइए 4 बजे, 5-6 बजे तक पढ़िए, कौन रोक रहा है, फ्री डाटा में पढ़ो, जब सारी सुविधा है तो फिर कौन दिक्कत है, आप पढ़िए। तो ये मशीनी दाब होता है, ठीक है, ये है। दूसरी चीज़ देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, पर्वतों पर जाते हैं, थोड़ा सा इसका भी रहेगा, जब हम लोग माउंटेन पर, पर्वतों पर जाते हैं, पर्वत पर जैसे जाते हैं, तो यहाँ पर भी दाब के कारण कई घटनाएं घटित हो जाती हैं, दाब के कारण। जैसे ये क्वेश्चन जनरल सा आता है, बहुत जनरल सा क्वेश्चन आता है कि पर्वतों पर जाने पर, यहाँ जब पर्वतों पर जाएंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर पर्वतों पर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो दाब होगा, ठीक है, निश्चित तौर पर कम होगा। अब लड़कों के दिमाग में, छात्रों के दिमाग में एक क्वेश्चन गूंज जाता है कि अभी तो सर आपने बताया कि तापमान घटने पर वायुदाब बढ़ता है और तापमान बढ़ने पर वायुदाब घटता है, और तुम ये कहोगे, हमें पक्का पता है यही कहोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ताप कम होता है, ठीक है, ताप कम होता है, और जब सर यहाँ पर ताप कम होता है तो वायुदाब बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ेगा कैसे, सोचो ना इस बात को, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि तुम इतनी वायु को छोड़कर
यहाँ से यहाँ तक की वायु को छोड़कर तुम ऊपर आ गए हो, और जब इतनी वायु को छोड़कर ऊपर आ गए हो, ठीक है, तो निश्चित है कि अब जो है इतनी वायु तो छूट गई, इतनी वायु का भार थोड़ी ना, अब तो तुम यहाँ पर हो, और जब तुम यहाँ पर हो या इस पर्वत चोटी पर हो तो इस वायु का भार तुम पर नहीं पड़ रहा है, और जब इस वायु का तुम पर भार नहीं पड़ रहा है तो खुला होगा। जब इस वायु का भार तुम पर नहीं पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो निश्चित तौर पर क्या है कि फिर जो है आपका यहाँ पर भार कम हो जाएगा। इसीलिए एयर प्रेशर जब पहाड़ों पर जाते हैं तो यहाँ पर वायुदाब कम हो जाता है, और जब यहाँ पर वायुदाब कम हो जाएगा तो सिंपल सी वही जो रूल हमने तुम्हें बताया वो निश्चित तौर पर होना ही होना है। क्या, जैसे क्वेश्चन एक थोड़ी ना, कॉन्सेप्ट अगर जो पता है तो क्वेश्चन 10 फिर तैयार है। क्या पहाड़ों पर सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट अलग है, वो हमने चीज बताई वो हर जगह लागू होगी। हमने बताया कि तापमान बढ़ने, अब पहाड़ों पर भी इस पहाड़ पर इस पहाड़ पर अगर जो यहाँ पर तापमान ज्यादा है तो यहाँ वायुदाब कम होगा, यहाँ तापमान कम है तो इसकी अपेक्षा यहाँ ज्यादा होगा। ये जो रूल बताया गया ना, तापमान बढ़ने पर एयर प्रेशर डिक्रीज होता वो है। अब इसके बाद में क्वेश्चन कोई भी आए, जैसे उसने कह दिया कि पहाड़ों पर मतलब ऊपर जाने पर खाना देर से पकता है, क्यों, उसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन यहीं से है। क्यों है रिलेशन, देख लो। यहाँ पर जब हम ऊपर को जाएंगे, यहाँ पर जब हम जाएंगे, ठीक है, तब क्या है, हमारे पास में भगोना है, इसमें हम लोग खाना पका रहे हैं, यहाँ पर वायुदाब ज्यादा है, तो यहाँ पर इस चीज को खोलने में, पानी जो पहाड़ के नीचे है या सामान्य प्लेन में है, तो जो भी इसमें है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो इसका क्वथनांक होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। क्यों क्वथनांक ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा एयर प्रेशर है, यहाँ पर वायुदाब ज्यादा है, तो वायुदाब ज्यादा है तो ये चीज ज्यादा देर में खोलेगी। देर में खोलेगा मतलब अधिक तापमान पर, मतलब ये मान लीजिएगा तुम ये चीज 100 डिग्री सेल्सियस पर, जो जनरल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये चीज खोलेगी। लेकिन जब हम यहाँ पर जाएंगे तो यही चीज क्या होगी, लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग होने लगेगी। तो अब ये बताओ कि खाना 100 डिग्री पर देर से पकेगा या 80 डिग्री पर, निश्चित है कि 80 डिग्री पर देर से पकेगा। तो ये है एयर प्रेशर, वायुदाब। यही एयर प्रेशर जब हम ग्लोब पर देखते हैं, ये तो यहाँ की बात हो गई, पर्वतों पर जाने पर एयर प्रेशर, और ऐसे ही इस एयर प्रेशर का तुम्हारी बॉडी पर भी असर पड़ता है। जब क्वेश्चन पूछता है पर्वतों पर जाते हैं तो हमें सुनाई थोड़ा कम क्यों देता है, कान बंद बंद क्यों लगते हैं, क्योंकि वहां पर एयर प्रेशर कम होता है, और हमारी आदत होती है इस हाई एयर प्रेशर में, हम लोग हाई एयर प्रेशर में यहाँ पर हैं, और यहाँ पर एयर वायु के माध्यम से ही तो ध्वनि तरंगें गति करती हैं, और यहाँ पर वायु है कम ज्यादा तो ध्वनि तरंगें बढ़िया गति कर जाती हैं, यहाँ वायु है कम तो यहाँ पर ध्वनि तरंगें थोड़ी कम गति कर पाती हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें कम सुनाई देता है, सीधी बात। और आगे देखिए, इसको हटा के और थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है, समझ लेना बढ़िया तरीके से, और अगर जो कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो उसको बाद में कमेंट करके पूछ लेना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक ही टॉपिक से तमाम सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। एयर प्रेशर, वायुदाब। अब देखिए इसके बाद में क्या होगा, ये जो एयर प्रेशर है, वायुदाब, इसका थोड़ा सा और हम लोग ले चलते हैं कि पूरी पृथ्वी पर देखते हैं, जैसे अर्थ देखते हो, एक कॉन्सेप्ट हमने तुम्हें बता दिया कि पूरा कॉन्सेप्ट सीधा कि इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा है, ये तुम जानते हो कि वर्ष भर सबसे ज्यादा जो ताप है वो यहीं पर रहता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ पर होगा। जब मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर है इक्वेटर लाइन पर, तो सबसे कम वायुदाब भी तो यही होगा। अगर जो क्वेश्चन वो हमसे पूछा है कि पूरी पृथ्वी पर सबसे कम वायुदाब कहाँ होता है, तो उसको बताइए ना कि इक्वेटर लाइन पर होता है, भूमध्य रेखा पर। दूसरा क्वेश्चन वो हमसे पूछते, सीधा कॉन्सेप्ट है, जहां तापमान ज्यादा होगा वायुदाब कम होगा, सीधा वो कहते भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वायुदाब, तो बताइए ना उसको घटता है, क्योंकि ध्रुवों पर जाने पर ठंड होती है, तापमान कम होता है, जब तापमान कम होता है तो एयर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और अगर जो क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा वायुदाब कहाँ होता है, बताइए ना उसको ध्रुवों पर। अब कौन सी दिक्कत है, जब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता लग गया, ठीक है, कि तापमान बढ़ने पर वायुदाब घटता है, जो सबसे ज्यादा तापमान इक्वेटर लाइन पर होता है, और इक्वेटर लाइन पर सबसे कम वायुदाब होता है, उसी को तो डोल्ड्रम कहते हैं, कारण कोई और थोड़ी ना। हर चीज का एक कॉन्सेप्ट, मैं बता तो रहा हूं, हमारी हर क्लास में आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, और अगर जो तुम भूगोल में कॉन्सेप्ट सीख गए, विज्ञान में कॉन्सेप्ट सीख गए, तो शायद है कि फिर तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। ल्यूसेंट जैसा नहीं कि पता लगा रटे जा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना, टॉपिक अगर जो क्लियर हो गया तो
बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा विराम करते हैं और कल और देखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, वीडियो को कल और देखते हैं वायुदाब, और बहुत सारे टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। आज तो ये पहली क्लास थी, और कोशिश करिए थोड़ा लाइक और शेयर जो है वो करते रहिए। बहुत बढ़िया सहयोग है, आज एक ही दिन में आप लोगों ने लगभग 150 लाइक पहुंचा दिए, 150 शेयर कर दिए, और बहुत अच्छा है। और वैसे कोशिश करते रहिए, और बढ़िया से बढ़िया टॉपिक हम आप लोगों को देते रहेंगे। धन्यवाद।